हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी में हम लोग स्टार्ट किए थे ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान। समुद्र विज्ञान में क्लास हो चुका था, कहाँ तक हुआ था? तो इसमें हुआ था कि महासागरीय जो जलधारा है उसका जो उत्पत्ति होता है उसका कौन कौन से कारक होते हैं। तो उसमें हम लोग देखे थे 6-7 कारण होते हैं। तो वहाँ तक हम लोग देख रहे थे। एक बार हम लोग रिविज़न कर लेते हैं कहाँ तक किए थे। तो इसमें पहले देखेंगे महासागरीय जलधारा। महासागरीय जलधारा कैसे कहेंगे? महासागर विशाल जलराशि। बात करेंगे जलधारा। क्षैतिज प्रवाह कैसा होता है? क्षैतिज प्रवाह। अब क्षैतिज प्रवाह कहने के सेंस में मतलब कहाँ होगा? क्षैतिज प्रवाह का मतलब क्या होता है? एक कोना से जाएगा कहाँ? दूसरे कोना। एक कोना से लेकर दूसरे कोना, एक कोने से दूसरे कोने तक प्रवाह, ये होता है क्षैतिज प्रवाह। एक कोना से लेकर दूसरे कोने तक क्या होता है? ये क्षैतिज प्रवाह। महासागरीय जल का प्रवाह जो होता है दो तरीके से होता है। एक क्षैतिज होता है, क्षैतिज प्रवाह। दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर प्रवाह। ऊर्ध्वाधर प्रवाह तो दो होते हैं। क्षैतिज प्रवाह कहने का मतलब है एक कोना से जाएगा दूसरा कोना, एक कोना से दूसरा कोना। और ऊर्ध्वाधर मतलब कहना है ऊपर से नीचे और फिर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। सिंपल सी बात में है, ऊर्ध्वाधर मतलब क्या होगा? नीचे से ऊपर, ऊपर या फिर नीचे से। ठीक है। क्षैतिज मतलब एक कोना से जाएगा दूसरा कोना में, ये हो गया क्षैतिज प्रवाह। तो महासागरीय जलधारा का प्रवाह जो होता है कैसा होता है? क्षैतिज होता है और ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है। तो यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर क्या होता है। ये पहले क्लास में हो चुका है, बस हम जस्ट रिविजन कर रहे हैं कि इसमें क्या क्या हम लोग देखे थे। ठीक है। जी क्लास काफ़ी दिन के बाद स्टार्ट हो रहा है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता था, बट इसलिए हम लोग फिर से इसको रिविज़न करवा दे रहे हैं। ठीक है कि क्षैतिज प्रवाह क्या है, ऊर्ध्वाधर क्या है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब यहाँ देखते हैं हम लोग कि प्रवाह और महासागरीय प्रवाह। ठीक है। प्रवाह कहने के सेंस में है जलधारा का प्रवाह। ठीक है। जलधारा का प्रवाह। प्रवाह कहने के सेंस में क्या है कि जो जल का धारा जो हुआ वो केवल ऊपरी भाग में फ्लो इसका होगा, ऊपरी भाग में। ठीक है। और महासागरीय जलधारा का जो प्रवाह है, महासागरीय प्रवाह जो है वो क्या होगा? ऊपर के साथ साथ नीचे नितल पे भी प्रवाह होंगे, नितल पे प्रवाह होंगे। ठीक है। केवल प्रवाह बोलेगा तो प्रवाह में केवल ऊपरी क्षैतिज में केवल प्रवाह होगा। ठीक है। और महासागरीय प्रवाह की बात करेंगे तो ऊपर के साथ साथ नीचे नितल तक प्रवाह होगा। ठीक है। ऊपर के साथ साथ नीचे भी प्रवाह होगा, नितल के प्रवाह होगा। तो इससे क्या बनता है? महासागरीय परिसंचरण बनता है। क्या बनता है? महासागरीय परिसंचरण। बेलांचली जलधारा, सिंपल समझिए। बेलांचली जलधारा क्या होता है? तो बेलांचली जलधारा जब समझिए कि जब कोई तट से, तटवर्ती क्षेत्र है, मान लीजिए कोई तट है। ठीक है। जब जल तटवर्ती क्षेत्र से टकराएगा, टकराने के बाद इस तट के समांतर जल का प्रवाह होना बेलांचली जलधारा कहलाती है। समझ गए? तट से टकराने के बाद जल का प्रवाह तट के समानांतर होना बेलांचली जलधारा कहलाता है। तो देखिए हम लोग देखेंगे जलधारा। ठीक है। जलधारा, तो जलधारा क्या होता है कि एक कोने से दूसरे कोना तक एक निश्चित दिशा में, एक कोना से दूसरे कोना में एक निश्चित दिशा में प्रवाह होना कहलाता है जलधारा। ठीक है। तो जलधारा की जो प्रकृति होती है, दो तरह की प्रकृति होती है। एक क्या होती है? ठंडा, और क्या होता है? गर्म। ठीक है। इसी से हम लोग देखेंगे कि जब ठंडा जलधारा रहेगा, ठंडी से क्या? ठंडी जलधारा, और गर्म रहेगा तो गर्म जलधारा।
नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि ठंडी जलधारा कौन सी, गर्म जलधारा कौन सी है। फिलहाल भी देख लेते हैं हम लोग कि जलधारा की प्रवृत्ति जो होती है दो तरह की होती है, ठंड होती है, गर्म होती है। ठीक है, तो ठंडी जलधारा, ठंडी से ठंडी जलधारा और गर्म से गर्म जलधारा। तो देखते हैं कि जलधारा गर्म कहाँ होगी, ठंडी कहाँ होगी। तो यहाँ पे समझिएगा, यहाँ पे सन है, ठीक है, ये आपका अर्थ है ना, आपका विषुवत रेखा 0 डिग्री इक्वेटर है, 0 डिग्री इक्वेटर, ये नॉर्थ पोल, ये हमारा साउथ पोल। ठीक है, नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये देखिए, ये समुद्र, यहाँ पे विषुवत रेखीय समुद्री क्षेत्र, ये महासागरीय जलधारा है। ठीक है, अब क्या होता है कि सूर्य का जो सनलाइट होता है ऐसे पड़ती है, तो क्या होता है ना कि इक्वेटर पे क्या पड़ती है, सीधी पड़ती है, और ध्रुवों पे क्या पड़ती, कैसे पड़ती है, तिरछी पड़ती है, ध्रुवों पे तिरछी पड़ती है। तो ये अब यहाँ पे सादा सीधी पड़ रही है, तो इसका ताप जो होगा, यहाँ का ताप क्या होगा, ताप अधिक होगा, ताप यहाँ पे अधिक होगा। और ध्रुव पर क्या होगा, ध्रुव पे क्या होगा, ताप कम होगा। ठीक है, ताप यहाँ कम होगा, ताप यहाँ पे ज़्यादा होगा, ताप ज़्यादा होगा। तो ध्रुवीय क्षेत्र से विषुवत रेखीय क्षेत्र तरफ आने वाली जो जलधारा होगी वो क्या होगा, ठंडी जलधारा होगी। ध्रुवों से विषुवत रेखीय क्षेत्र तरफ आने वाली जलधारा जो होगी वो ठंडी होगी, और विषुवत रेखीय क्षेत्र से ध्रुवों की तरफ जाने वाला क्या होगा, गर्म। ये होगा आपका गर्म जलधारा। इधर भी आएगा तो ये भी होगा गर्म, बट जब ध्रुव से इधर जाएगा तो ठंडी। आई होप आप समझ गए होंगे कि ठंडी जलधारा कहाँ पे मिलेगी और गर्म जलधारा कहाँ पे मिलेगी। ये स्टार्टिंग में कंसेप्ट यही है कि ध्रुवों पे क्या होगा, ठंडा होगा, और विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होगा, गर्म होगा। क्योंकि सूर्य की किरणें जो होगी विषुवत रेखा पे 0 डिग्री इक्वेटर जो है यहाँ पे क्या होगा, सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे ताप अधिक होगा, ताप अधिक होगा। तो यहाँ पे पाए जाएंगे गर्म जलधारा, और ध्रुवों तरफ जो आने जलधारा होगी वो हुआ ठंडी जलधारा। सागरीय जलधारा के उत्पन्न के प्रमुख जो कारण हैं वो 7 कारण हैं। पृथ्वी का घूर्णन, वर्षा, लवणता, गुरुत्वाकर्षण, वायुदाब, तापमान और बर्फ़ का पिघलना। ये जो 7 रीजन है, इसी कारण से महासागरीय जलधारा का उत्पन्न होता है। तो इसके बारे में डिटेल में हम बता चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाके अब वहाँ सब देख सकते हैं, इसमें फुल डिटेल्स बताया गया है। महासागरीय जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन करने वाले कारक, इसके प्रमुख 3 कारक हैं। प्रमुख कितने कारक हैं, 3 कारक हैं। पहला जो कारक है पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन। दूसरा जो कारक है वो है तटों की प्रकृति। और तीसरा जो कारक है इसका, तो इसका तीसरा कारक है प्रचलित पवनें। तो ये 3 प्रमुख कारण हैं। ये 3 प्रमुख कारणों के कारण से महासागरीय जलधाराओं की दिशा में क्या होता है, परिवर्तन होता है, चेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो इस बारे में लोग डिटेल में देखते हैं कि महासागरीय जलधाराओं में की दिशा में परिवर्तन कैसे होता है। और इसके प्रमुख कारण 3 हैं, पृथ्वी का घूर्णन गति, दूसरा तटों की प्रकृति, और तीसरी जो है वो है प्रचलित पवनें। तो इसमें देखते हैं हम लोग पृथ्वी घूर्णन, तटों की प्रकृति और प्रचलित पवनें। तो पृथ्वी का जो घूर्णन गति है, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, यहाँ पे कोरियोलिस बल। कौन सा बल, पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है, कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल के कारण अगर जो जलधारा है उसके दिशा में क्या होता है, दिशा परिवर्तन। दिशा क्या होता है, परिवर्तन। ठीक है, दिशा क्या होता है, परिवर्तन होता है, दिशा में परिवर्तन कोरियोलिस बल के कारण। देख रहे थे कि महासागरीय जलधाराओं की दिशा में परिवर्तन करने वाले 3 कारक थे। 3 कारक में पहला कारक जो था पृथ्वी का घूर्णन, दूसरा था तटों की प्रकृति, और तीसरा जो था वो क्या था,
प्रचलित पवने। तो पृथ्वी के घूर्णन गति कारण से कौन सा निकलता है? कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल। तो कोरियोलिस बल के कारण से क्या होता है कि समुद्री जो जलधाराएं हैं उनकी दिशा में परिवर्तन होती है। अब कैसे होते हैं यहाँ देखिए, ये क्या है? 0 डिग्री इक्वेटर, विषुवत रेखीय क्षेत्र है, विषुवत रेखीय क्षेत्र, रेखीय क्षेत्र, ठीक है। उत्तरी भाग है, इधर दक्षिणी भाग है, ठीक है। आप यहाँ देख रहे हैं ये है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक है, ये अटलांटिक के पार्ट है, ठीक है। इधर ये प्रशांत का महासागर है, प्रशांत, ठीक है, ये प्रशांत के पार्ट है। और यहाँ पे है आपका हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर। तो मैप वैसा हूबहू बना है, बट आप एटलस में मैप में आप देख सकते हैं, अपने साथ रखिए, देखिए वहाँ पे ये आपका यहाँ एशिया पार्ट है, एशिया, यूरोप, ठीक है। इधर आपका रहा अफ्रीका, इधर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। अब क्या होता है, कोरियोलिस बल के कारण से क्या होता है कि पृथ्वी पे जो जलधाराएं हैं, समुद्री जलधाराएं हैं, उनकी दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो परिवर्तन कैसे होता है देखिए यहाँ पे, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है, जलधाराएं जो होती है कहाँ निकलती है? विषुवत रेखीय क्षेत्र, ये विषुवत रेखीय क्षेत्र है। उत्तरी भाग है, ये दक्षिणी भाग है। उत्तरी भाग में देखिए कैसा होता है, उत्तरी भाग में ये क्या ऐसे मुड़ेंगे अब राइट साइड, जलधाराएं क्या वैसे कोरियोलिस बल के कारण से ये रेखाएं ऐसे मुड़ती है, ठीक है, ऐसे जा रही हैं। तो ये जलधारा कैसे मुड़ेगा? लेफ्ट साइड, LHS, ठीक है। विषुवत रेखीय, दक्षिणी विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होगा? कैसे मुड़ेगा? लेफ्ट साइड, ठीक है। और उत्तरी विषुवत रेखीय क्षेत्र में कैसे मुड़ेगा? राइट साइड, ठीक है। तो इधर मुड़ेगा RHS, इधर मुड़ेगा LHS, ठीक है। तो कैसे मुड़ रहा है? कोरियोलिस बल के कारण। तो जलधाराएं जो है उनकी दिशा में परिवर्तन कैसे हो रहा है? कोरियोलिस बल के कारण ये मुड़ जा रही है। तो उत्तरी विषुवत रेखीय क्षेत्र है, इसमें मुड़ेगी दाहिने और दायां मुड़ेगा, ठीक है। जबकि जब नीचे मुड़ेंगे तो बायां मुड़ेंगे, लेफ्ट साइड, ठीक है। तो कोरियोलिस बल के कारण से क्या होता है कि जलधारा जो है, महासागरीय जलधारा है, उनकी दिशा में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग तटों की प्रकृति कि तटों की प्राकृतिक कारण से महासागरीय जलधारा की दिशा में परिवर्तन कैसे होता है। तो तटों की प्रकृति कारण से जलधारा की दिशा में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यहाँ देखते हैं कि हमारे दक्षिण अमेरिका है। अब क्या होता है कि जब जलधारा जो आती है विषुवत रेखीय क्षेत्र से, तट से टकराने के बाद, ये क्या है? दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। तो तट से टकराने के बाद क्या होता है कि इसके समानांतर, तट के समानांतर क्या होता है? गति करती हैं। अब यहाँ देखिए, ये उत्तरी अमेरिका है, जलधारा यहाँ पे, तो टकराने के बाद ये इनकी समानांतर गति करती हैं। पवने जो होते हैं, पवने की जो प्रवाह होती है कैसे होती है? क्षैतिज होती है। पवनों की प्रवाह क्या होता है? क्षैतिज होती है। मतलब क्षैतिज मतलब सिंपल समझिए कि एक कोने से दूसरे एक निश्चित दिशा में। तो पवनों की प्रवाह का होने के कारण क्या होता है कि पवने जो होती है, इस पवनों के साथ उनकी घर्षण होती है। चूँकि पवने महासागरीय जल को घर्षण के कारण से अपनी ओर खींचती है, अपनी ओर खींचती है। उससे महासागरीय जलधारा की जो दिशा होती है वो क्या होती है? परिवर्तन हो जाती है। उत्तरी अटलांटिक अपवाह, दूसरी होती है उत्तरी प्रशांत अपवाह, तीसरी पछुआ पवन, पछुआ पवन अपवाह। तो तीन है उत्तरी अटलांटिक अपवाह,
उत्तरी प्रशांत अफवाह, पछुआ पवन अफवाह। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि प्रमुख जो जलधाराएँ हैं, ठंडी जलधाराएँ हैं, गर्म जलधाराएँ हैं, उन कौन कौन से ठंडी जलधाराएँ हैं, कौन कौन से गर्म जलधाराएँ हैं, नेक्स्ट क्लास देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में।